अगर सबका साथ है तो पीडीए के साथ भेदभाव क्यों है? पीडीए के साथ भेदभाव क्यों है? जो कह रहे हैं कि ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया उत्तर प्रदेश, सरकार कह रही कि ड्रीम डेस्टिनेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं ड्रीम डेस्टिनेशन केवल ड्रीम ही है? चुनाव में जा रहे हैं तो ब्रेकिंग सेरेमनी की तारीखें आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं तो 40 लाख करोड़ के एमओयू होने के बाद जो कहा जा रहा है इसमें 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात इसलिए हो रही है क्योंकि नौकरी देने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का पालन करना पड़ेगा, उनके हक की बात होगी। इसलिए सरकार रोजगार की बात कर रही है, नौकरी की बात नहीं कर रही है। और 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष मोदी, सरकार बताए कि सच्चाई में कितना निवेश आया है और उस निवेश से कितनों को रोजगार मिला है, कितनों को नौकरी मिली है, ये सरकार बताए। क्योंकि सरकार कह रही है कि 40 लाख करोड़ आने के बाद 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आखिर सरकार बताए कितनों को रोजगार मिला है। और फिर जो निवेश करने वाले लोग हैं वो दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट में कई बार सुपर कंडक्टर की बात आ रही है, बजट में देखता हूँ तो सुपर कंडक्टर की बात आ रही है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश जिताता है और ये बात डिनाई नहीं कर सकती बीजेपी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद यहाँ से जीतते हैं, उसी की वजह से देश में प्रधानमंत्री जी बनते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ रही है? आपके प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में क्यों जा रही है? और जो इन्वेस्टमेंट मीट उन प्रदेशों में हुई है, जो उद्योगपति यहां आए थे वही उद्योगपति वहां थे। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले हम निवेश वहां करेंगे। अगर प्राथमिकता निवेश वहां है तो निवेश यहां कब होगा? जिन लोगों ने दावा किया कि निवेश हम वहां पहले करेंगे, तो आपके यहाँ निवेश कब होगा? और फिर मैंने सुना कि तमिलनाडु को कहा गया कि एग्जाम्पल है मेक इन इंडिया का जो यहां पर काम हुआ है। अगर तमिलनाडु को कहा जा रहा हो मेक इन इंडिया का एक एग्जाम्पल है, तो ये बात उत्तर प्रदेश के इस डॉक्यूमेंट में अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं आई? अगर मेक इन इंडिया है को सहयोग यूपी क्यों नहीं कर रहा है? आप क्यों इंसेंटिव नहीं दे पा रहे उद्योगपतियों को जिससे कि यहां पर उद्योग और कारखाने लगे? हमारे माननीय